हे गाइस, तो आज हम अंडर 18,000 रुपीज़ के सेम चिप वाले दो स्मार्टफोन का स्पीड टेस्ट कंपैरिजन करने वाले हैं, ओप्पो K13 एंड Realme P3 5G। दोनों स्मार्टफोन आपको फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा। ओप्पो K13 8GB 128GB 17,999 रुपये, Realme P3 8GB 128GB 16,999 रुपये विदाउट बैंक डिस्काउंट एंड ऑफर प्राइस बता रहा हूँ। दोनों स्मार्टफोन में स्नैपड्रैगन 6 Gen 4 चिप मिल जाएगा एंड दोनों स्मार्टफोन मेरा 8GB रैम वेरिएंट है। दोनों में एंड्रॉइड 15 बेस्ड ओएस रन कर रहा है। दोनों का सॉफ्टवेयर अप टू डेट है। सिक्योरिटी पैच ओप्पो में मई का है, Realme P3 में अप्रैल का। डिस्प्ले की बात करूँ तो दोनों स्मार्टफोन में आपको मिलेगा फुल HD प्लस 120Hz एमोलेड डिस्प्ले एंड दोनों का टच सैम्पलिंग है 180 हर्ट्ज। दोनों स्मार्टफोन का फुल बैटरी ड्रेन टेस्ट मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया है। आज हम दोनों स्मार्टफोन का स्पीड टेस्ट कंपैरिजन करने वाले हैं। तो आज हम दोनों स्मार्टफोन का ऐप ओपनिंग स्पीड कंपेयर करेंगे, रैम मैनेजमेंट, 5G डाउनलोड स्पीड, वीडियो रेंडरिंग टेस्ट, बेंचमार्क, CPU थ्रॉटलिंग, बायोमेट्रिक्स एंड बूट टेस्ट। बस वीडियो को पूरा देखना, एंड तक देखना, और वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज इसको लाइक और शेयर करना मत भूलना। तो गाइस, बूट टाइम दोनों स्मार्टफोन का सेम है। दोनों स्मार्टफोन ने एकदम सेम टाइम लिया बूट होने में, बट स्लाइटली पहले बूट हो गया ओप्पो K13, तो पॉइंट देता हूँ ओप्पो को। अगर बात करूँ दोनों स्मार्टफोन के फिंगरप्रिंट स्कैनर की, तो दोनों स्मार्टफोन फास्ट है, दोनों ही एक्यूरेट है, आप देख सकते हो। दोनों स्मार्टफोन एक्जैक्टली सेम टाइम लेता है अनलॉक होने में, यानी डे टू डे यूज में आपको दोनों स्मार्टफोन एक्सपीरियंस में एकदम सेम लगेगा। अब गाइस, दोनों स्मार्टफोन का 5G स्पीड चेक करेंगे 5G सिम के साथ, जियो 5G सिम के साथ। मेरे इस लोकेशन पे नेटवर्क मुझे बहुत तगड़ा नहीं मिलता है एंड मेरे लोकेशन के एवरेज के हिसाब से दोनों स्मार्टफोन का स्पीड ओके दिख रहा है, बट ओप्पो K13 का बेटा दिख रहा है Realme P3 से। डाउनलोड एंड अपलोड स्पीड दोनों ज्यादा दिख रहा है। चलिए अब एक प्रैक्टिकल टेस्ट करके देखते हैं। प्ले स्टोर से एक 2.8 GB का बड़ा सा गेम डाउनलोड करके देखते हैं दोनों स्मार्टफोन में। बारी बारी से स्टार्ट करते हैं ओप्पो K13 से। ओप्पो K13 ने 2.8 GB का गेम 100% डाउनलोड करने में 3 मिनट 7 सेकंड्स लिया एंड टोटल टाइम गेम इंस्टॉल करने में लिया 3 मिनट 31 सेकंड्स। तो चलिए अब ट्राई करते हैं Realme P3। Realme P3 का डाउनलोड स्पीड थोड़ा कम आया था एंड ये प्रैक्टिकल टेस्ट में भी थोड़ा सा स्लो दिख रहा है। ऑलरेडी ये 77% पे स्टक हो गया है। 4 मिनट हो चुका है ऑलमोस्ट एंड अभी भी 77% पे दिख रहा है। चलिए अब एक छोटा गेम 1.2 GB का डाउनलोड करके देखते हैं दोनों स्मार्टफोन में एंड इस बार ट्राई करेंगे दोनों को एक साथ। 1.2 GB का गेम ओप्पो K13 ने 100% डाउनलोड कर लिया 1 मिनट 3 सेकंड्स पे एंड Realme P3 इस बार काफ़ी ज़्यादा स्लो दिख रहा है। ओनली 12 या 13% गेम डाउनलोड कर पाई है अभी तक। गाइस, चले एक और गेम ट्राई करके देखते हैं, इस बार 1.8 GB का, और अगेन ट्राई करेंगे दोनों को एक साथ। इस बार अगेन ओप्पो K13 आगे निकल गया एंड इसने 100% गेम डाउनलोड कर लिया 2 मिनट 34 सेकंड्स में एंड इस बार Realme P3 पहले से मच बेटर दिख रहा है। इस बार Realme P3 ने कुछ 20-21 सेकंड ज्यादा लिया 100% गेम डाउनलोड करने में 2 मिनट 55 सेकंड्स। गाइस, ये गेम इंस्टॉल करने में ओप्पो K13 ने टोटल टाइम लिया 3 मिनट 10 सेकंड्स, मतलब इंस्टॉलेशन प्रोसेस में इसको लग गया 36 सेकंड्स। Realme P3 ने सेम गेम को इंस्टॉल करने में टोटल टाइम लिया 3 मिनट 36 सेकंड्स, मतलब इंस्टॉलेशन प्रोसेस में ले लिया 41 सेकंड्स। यानी डाउनलोडिंग स्पीड के साथ साथ इंस्टॉलेशन प्रोसेस में भी Realme P3 थोड़ा स्लो दिखा। अब गाइस, उन लोगों के लिए टेस्ट जो अपने स्मार्टफोन में वीडियो एडिटिंग करते हैं, मतलब वीडियो रेंडरिंग टेस्ट काइनमास्टर ऐप यूज करके। दोनों स्मार्टफोन में मैंने 2 सेम फाइल ट्रांसफर कर दिया है एंड दोनों डिवाइस में आप 4K 60 FPS तक वीडियोस एडिट कर सकते हो। तो चलिए पहले मैक्सिमम सेटिंग्स ट्राई करते हैं, यानी 4K 60 FPS। तो 4K 60 FPS पे एरर दिखा। चलिए दूसरा सेटिंग्स ट्राई करते हैं, इस बार 2K 60 FPS। वीडियो रेंडरिंग टेस्ट में दोनों स्मार्टफोन के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं दिखा। दोनों स्मार्टफोन ने ऑलमोस्ट सेम टाइम लिया टास्क कंप्लीट करने में। ओप्पो K13 ने 5 मिनट 30 सेकंड्स और Realme P3 ने 5 मिनट 31-32 सेकंड्स। पॉइंट में देता हूँ ओप्पो K13 को, बट ये बात याद रखना कि दोनों स्मार्टफोन आपको वीडियो रेंडरिंग जैसे टास्क में ऑलमोस्ट सेम लगेगा एक्सपीरियंस में।
अब गाइस स्पीड टेस्ट, दोनों स्नैपड्रैगन 6 Gen 4 चिप वाला स्मार्टफोन है, दोनों 8GB रैम वाला फोन है, दोनों में Jio 5G सिम लगा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सेटिंग्स दोनों स्मार्टफोन ने ऑलमोस्ट सेम टाइम पे ओपन किया। नाउ दोनों में अबाउट फोन ओपन करके रख लेता हूँ। मल्टीटास्किंग टेस्ट के टाइम पे इसको हम चेक करेंगे। नाउ प्ले स्टोर, वाओ, प्ले स्टोर भी दोनों स्मार्टफोन ने एकदम सेम टाइम पे ओपन किया। अब दोनों में एक गेम डाउनलोड पेज ओपन करके रख लेता हूँ। अब गूगल क्रोम भी दोनों स्मार्टफोन में काफी क्लोज दिखा। अब दोनों में एक सेम वेब पेज ओपन करके देखते हैं। इस बार P3 क्लियरली क्विक दिखा एंड ओप्पो थोड़ा स्लो। अब यूट्यूब एंड यूट्यूब इस बार क्लियरली ओप्पो K30 ने पहले लोड कर दिया। अब चलिए दोनों में एक रील ओपन करके रख लेते हैं। ये जो पेजेस एंड रील्स वगैरह ओपन करके रख रहे हैं, इसको मल्टीटास्किंग टेस्ट के टाइम पे चेक करेंगे। वैसे फ्लिपकार्ट में इस बार दोनों अगेन बहुत ज्यादा क्लोज दिखा। नाउ इंस्टाग्राम, वाओ, अगेन इंस्टाग्राम दोनों स्मार्टफोन ने एकदम सेम टाइम पे लोड किया। अब दोनों में एक सेम पोस्ट का कमेंट्स ओपन करके देखते हैं। कमेंट्स इस बार स्लाइटली पहले ओपन किया ओप्पो K13 ने। नाउ ट्विटर, गाइस ट्विटर में अगेन क्विक दिखा ओप्पो K13। लेटेस्ट पोस्ट के साथ ऐप पहले लोड कर दिया। नॉर्मल ऐप्स में दोनों स्मार्टफोन डे टू डे यूज में आपको ऑलमोस्ट सेम लगेगा एक्सपीरियंस में। चलिए अब गेम्स ट्राई करके देखते हैं गेम्स में क्या होता है। तो पहला गेम है टेम्पल रन 2। तो गाइस पहला गेम टेम्पल रन 2 में भी दोनों स्मार्टफोन बहुत ज्यादा क्लोज दिखा, ऑलमोस्ट सेम टाइम लिया। वैसे आधा सेकंड आगे निकल गया इस बार ओप्पो K13। अब सुपर मारियो, तो दूसरा गेम सुपर मारियो में क्लियरली रियलमी P3 आगे निकल गया। एक गेम ओप्पो का, एक गेम रियलमी P3 का। अब एंग्री बर्ड 2, ये था थर्ड गेम एंड एंग्री बर्ड 2 में भी आगे निकल गया ओप्पो K13। इस बार P3 थोड़ा स्लो दिखा। इस बार थोड़ा ज़्यादा ही पीछे रह गया, कुछ 8-10 सेकंड ज़्यादा लिया गेम लोड करने में। नाउ फ्री फायर मैक्स को छोड़कर सारे गेम को मैं 3x स्पीड के साथ दिखा रहा हूँ, नहीं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इस बार भी स्लाइटली आगे निकल गया ओप्पो K13। वैसे फ्री फायर मैक्स ज़्यादा टाइम नहीं लेता लोड होने में। नाउ ई फुटबॉल, ये जो गेम है ना ई फुटबॉल, लोड होने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है। इस बार दोनों स्मार्टफोन अगेन बहुत ज़्यादा क्लोज दिखा, बट स्लाइटली आगे निकल गया फिर से ओप्पो K13 5G। नाउ कार एक्स स्ट्रीट, कार एक्स स्ट्रीट ये जो गेम है ना, लोड होने में सबसे ज़्यादा टाइम लेता है एंड इस गेम में भी ओप्पो K13 आगे निकल गया, P3 पीछे रह गया। एंड इस बार गाइस रियलमी P3 कुछ 6 सेकंड्स पीछे रह गया। अभी तक ओप्पो ने 5 गेम और P3 ने ओनली एक गेम पहले ओपन किया। अब देखते हैं कॉल ऑफ ड्यूटी में क्या होता है। कॉल ऑफ ड्यूटी में भी रियलमी P3 पीछे रह गया। इस बार कुछ 2-3 सेकंड ज़्यादा लिया गेम लोड करने में। नाउ आज का लास्ट गेम BGMI। तो गाइस स्पीड टेस्ट का विनर है ओप्पो K13। सुपर मारियो को छोड़कर सारे गेम्स ओप्पो K13 ने पहले लोड किया।
एंग्री बर्ड में 10 सेकंड्स, कार स्ट्रीट में 6 सेकंड्स, कॉल ऑफ ड्यूटी में 2-3 सेकंड्स और BGMI में 5 सेकंड्स पीछे रह गया Realme P3। यानी 5G स्पीड के साथ साथ गेम्स लोड करने में भी Realme P3 थोड़ा स्लो दिखा Oppo K13 के सामने। ओके गाइस, अब चलिए कंपेयर करते हैं दोनों स्मार्टफोन का रैम मैनेजमेंट, मल्टीटास्किंग में परफॉर्मेंस। मल्टीटास्किंग में दोनों स्मार्टफोन का परफॉर्मेंस ओके दिखा, एकदम बहुत बढ़िया नहीं लेकिन ओके दिखा और दोनों एकदम सेम दिखा, तो दोनों को मिलेगा एक पॉइंट। नाउ गाइस, इतने सारे टेस्ट के बाद चलिए दोनों स्मार्टफोन का बेंचमार्क स्कोर निकाल लेते हैं। स्टार्ट करते हैं Antutu से। ओवरऑल परफॉर्मेंस में P3 थोड़ा पीछे दिखा Oppo K13 से, बट बेंचमार्क स्कोर में Antutu स्कोर में Realme P3 आगे दिख रहा है एंड इसने स्कोर किया 7,36,000। Oppo K13 का स्कोर दिख रहा है 7,14,000, मतलब 21,500 P3 का स्कोर ज्यादा दिख रहा है। CPU स्कोर भी ज्यादा दिख रहा है P3 का 36,000 एंड GPU स्कोर में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट अगेन P3 का स्कोर ज्यादा दिख रहा है 4,700 मोर और लेस। नाउ Geekbench के स्कोर को अगर कंपेयर करें तो अगेन Realme P3 का स्कोर ज्यादा दिख रहा है, बट अगेन ह्यूज डिफरेंस नहीं है। P3 का स्कोर कुछ 100 पॉइंट्स सिंगल कोर का ज्यादा दिख रहा है और मल्टी कोर का कुछ 40-45 पॉइंट्स। Antutu के साथ Geekbench का भी पॉइंट देना पड़ेगा Realme P3 को। एंड में गाइस दोनों स्मार्टफोन का CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट रन करके देखते हैं 15 मिनट 50 थ्रेड्स का। 15 मिनट के थ्रॉटलिंग टेस्ट में दोनों स्मार्टफोन का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा दिख रहा है, तगड़ा दिख रहा है, बट बेटर दिख रहा है इस बार अगेन Realme P3। P3 ने स्कोर किया है 89% और Oppo K13 का स्कोर दिख रहा है 84%। बट CPU का जो मैक्स परफॉर्मेंस है वो Oppo K13 का ज़्यादा दिख रहा है, इसने स्कोर किया है 3,24,000 एंड Realme P3 ने 3,11,000। तो गाइस, ये था दोनों स्मार्टफोन का स्पीड टेस्ट कंपैरिजन। वीडियो अगर आपको पसंद आया, हेल्पफुल लगा तो प्लीज इसको लाइक और शेयर करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहिए i4 अनबॉक्स।